नमः शिवाय। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसे गाइडेड वीडियो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ कि आप रियली जब होपोनोपोनो मेडिटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ मैंने रिलेशनशिप को लिया है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से होपोनोपोनो मेडिटेशन होगा। रिलेशनशिप में होपोनोपोनो करने के लिए आप कुछ दिन तो इनिशियली मेरे इस वीडियो से के साथ साथ कर लीजिएगा। 5-7 दिन में या जितने भी दिनों में आपको ये पूरा प्रोसेस लर्न हो जाए, जब आपको लगे कि आप बिना वीडियो के आप कर सकते हैं, तो फिर बिना वीडियो के अपने आप कीजिएगा। ये कोई गाइडेड वीडियो नहीं है, बस एक एग्जैक्ट तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ जो कि आपके लिए इफ़ेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि मेरे लिए अब पेनफुल है कि आप सब रिलेशन को लेकर इतने तकलीफ़ में हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक स्टेप मुझे आप लोगों के लिए करना चाहिए। सबसे पहले खुद को बिल्कुल शांत करके बैठ जाएंगे। शांत करके बैठने का मतलब है कि आप जहाँ भी बैठे हुए हैं 2 मिनट के लिए वहाँ से ऊपर अपनी सीलिंग को ध्यान से देखिए। देखते 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 जब 2 मिनट आपको लगे, ताकि आप बाहरी दुनिया से कट जाएं, आपकी वाइब्रेशन थोड़ी सी स्टेबल होने लगे, सीलिंग को एक मिनट तक देखते देखते आंखों को बंद कर लीजिए और फिर बंद करते ही पूरा ध्यान अपने नाक की टिप पर लेकर आएंगे। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे कि आप कैसी सांसें ले रहे हैं, गर्म है, ठंडी है, जल्दी है, लेट है, आप जैसे भी हो, बस आपका फोकस आपकी सांसों पे आ जाए, जो भी सोच के आ जाए। 1 मिनट 1-1.5 मिनट अपनी सांसों को स्थिर करेंगे, गहरा करेंगे। अब जब आपको लगे कि आप स्टेबल हैं, तो आप उसके बाद अपने हायर सेल्फ को इन्वोक करेंगे। हायर सेल्फ को इन्वोक करना मतलब वो एक आपका मेन सोल का सोर्स, जहाँ से आप आए हैं, उसको हायर सेल्फ कह रहे हैं। सो उसको इन्वोक करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो शरीर जो है इस बर्थ में आपका, वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये तो आप होपोनोपोनो कर रहे हैं तो सोल लेवल पे कर रहे हैं, तो आत्मा से रिलेशन देख रहे हैं ना, इसलिए हायर सेल्फ को ज़रूर बुलाएंगे। सो तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप बोलेंगे आई इन्वोक माई हायर सेल्फ। अपने अंदर ही थोड़ा ध्यान देंगे, अपने अंदर कंसंट्रेट करेंगे, अपने चेस्ट पे, थर्ड आई पे, जहाँ आपको फीलिंग आए। 3 बार बोलिए आई इन्वोक माई हायर सेल्फ। अगर इंग्लिश में बोलने में दिक्कत है, बोलिए मैं अपने हायर सेल्फ को आमंत्रित करती हूँ, मैं अपने हायर सेल्फ को आमंत्रित करती हूँ। ऐसे 3 बार बोलेंगे। फिर आपको ना बॉडी में कुछ गूज बम्स और ये सब अपने आप फील हो जाएगा। एक हल्का सा, जैसे ऐसे करके होता है ना, वैसे झटका या कुछ हल्की सी सरसराहट या कुछ वो फील हो जाएगी, या कुछ एक हल्की गर्माहट वो हो जाएगी। सबका अलग अलग होता है। सो वो जब फील हो जाए, तब आप समझ जाइए कि आप रेडी हैं अपने होपोनोपोनो मेडिटेशन के लिए। अब आपको मैंने पहले 2 वीडियोस दिए हैं होपोनोपोनो के, जिसमें समझाया कि क्या है, कैसे करना है, क्या क्या कितने दिन करना है। वो डिटेल में यहाँ रिपीट नहीं कर रही, आप दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ। आप उसके बाद आपको ये भी मैंने सेकेंड वीडियो में ये भी समझा दिया है कि अगर किसी के लिए रिलेशनशिप के लिए करना है तो उसको नाम से नहीं कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है वो समझाया है, देख लीजिएगा। तो आप जब अपने हायर सेल्फ को इन्वोक कर चुके हैं, उसके बाद अपने सामने, अपने ठीक सामने, वो सेकेंड वीडियो में जैसे समझाया है वैसे उस पर्सन को, उसकी हायर सेल्फ को, उसके सोल को विजुअलाइज कीजिए कि वो फेस टू फेस होके आपके सामने बैठा हुआ है। बैठ के ही कीजिएगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, और वो सामने बैठा है और अब आपको उससे कनेक्शन करना है, रिश्ता एक स्थापित करना है, और फिर अपनी बात को उसको बोलना है। तो सबसे पहले जब आप स्थिर हो जाए कि हाँ आप बैठे हैं, आपके सामने एक पर्सन बैठा हुआ है, अब क्या करेंगे? अब पूरा ध्यान थर्ड आई पे डालेंगे। थोड़ा सा आपको इस वीडियो में मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक को, मतलब बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस को अवॉइड करना होगा, क्योंकि एक तो बारिश वगैरह भी बहुत है और डिस्टर्बेंस है आज बैकग्राउंड में, फिर भी वीडियो बनाना नहीं रोक सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप अपने थर्ड आई से
सामने वाले के थर्ड आई को कनेक्ट करेंगे। आप विजुअलाइज करेंगे कि आपके फोरहेड के बीच से उसके फोरहेड के बीच में एक यहाँ से एक वाइट कलर की लाइट निकल रही है जो उसके फोरहेड के बीच में जाकर एंटर कर रही है। पहली चीज़, आपके ठीक यहाँ से जहाँ बिंदी लगाते हैं उसके थोड़े ऊपर से एक वाइट लाइट निकल रही है जो सामने वाले के फोरहेड में जाकर एंटर कर रही है। ठीक है, पहली चीज़ ये विजुअलाइज करेंगे। फिर अपना ध्यान ले जाएंगे अपने चेस्ट के ठीक बीच में। वहाँ आप विजुअलाइज करेंगे कि वहाँ से एक प्रेफरेबली पिंक या ग्रीन, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर पिंक ग्रीन नहीं विजुअलाइज होता है तो पर्पल या वाइट कलर, किसी भी कलर की लाइट, ब्लैक ना हो, वो आपके चेस्ट के बीच से निकल के आपके सामने वाले के चेस्ट के बीच में जा रही है। फिर नीचे जाएंगे। ये आप अभी सिर्फ विजुअलाइज किया, अभी कुछ किया नहीं है। सिर्फ फिर नीचे जाएंगे। फिर आप विजुअलाइज करेंगे कि आपके नाभि से बहुत सारी एनर्जी कॉर्ड्स, बिल्कुल जाले की तरह, वो जितनी होगी आपको उतनी दिखेगी, सफ़ेद और काले दो रंग के एनर्जी के कॉर्ड्स, मतलब ऊर्जा के जो कनेक्शन है, कार्मिक एनर्जी कॉर्ड्स अगले के नाभि से जुड़े हुए हैं। तो आपने क्या अभी तक स्थिति क्या रही? खुद को स्थिर किया, हायर सेल्फ को इन्वोक किया, अब सामने वाले को इन्वोक किया। फिर आपने देखा कि आपके फोरहेड से उसका फोरहेड, आपके चेस्ट से उसका चेस्ट, आपके नेवल से उसका नेवल, जैसे जैसे बताया वैसे कनेक्टेड है। सुनने में लंबा लग रहा है, करने में हार्डली 2-2.5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। अब आपका मेन काम शुरू होगा। अब आपको आर्क एंजल माइकल को इन्वोक करना है जब आप नेवल तक चले गए, या फिर अगर उनको नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप अपने इष्ट देवी को या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनको बुला सकते हैं। आर्क एंजल माइकल को मैं इन्वोक करती हूँ और इसीलिए मैं आपको उनका बता रही हूँ। सबसे अच्छी अगर कोई कॉर्ड कटिंग करते हैं तो आर्क एंजल माइकल करते हैं। इनके हाथ में एक तलवार होती है। आपको सिर्फ इतना बोलना है, इसके लिए आपका एंजल स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ इतना बोलना है, आर्क एंजल माइकल प्लीज़ कम, आर्क एंजल माइकल प्लीज़ कम, आर्क एंजल माइकल प्लीज़ कम। 3 बार बोलना है। इंग्लिश, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। आर्क एंजल माइकल प्लीज़ आइए, आर्क एंजल माइकल प्लीज़ आइए, आर्क एंजल माइकल प्लीज़ आइए। आपको वो भी फील हो जाएगा कि एंजल आए हैं, हल्की सी फ्रेग्रेंस, हल्की सी वार्मथ, वो आप स्थिरता से करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। जब आप यहाँ पे एक पॉज देके एंजल को फील कीजिएगा, फिर उनसे कहिएगा कि जैसे जैसे मैं अपना मैसेज यहाँ से और चेस्ट के बीच, मतलब यहाँ से सामने वाले को देते जाऊँ, वैसे वैसे मेरे नाभि से जितने ब्लैक कॉर्ड्स अगले के नाभि तक गए हैं उसको कट करते रहिएगा। ठीक है, अपने सोड से कट कर दीजिएगा। ये आप क्या कर रहे हो? होपोनोपोनो और कॉर्ड कटिंग का कॉम्बिनेशन कर रहे हो। कौन से कॉर्ड कटिंग कर रहे हो? जो सिर्फ नेगेटिव कॉर्ड्स हैं, जो ब्लैक कॉर्ड्स हैं, उसको कट कर रहे हो, क्योंकि रिश्ता ख़त्म नहीं करना है, रिश्ता ठीक करना है। आप अपने हाथ को एक सीजर की तरह लेके या सोड की तरह ऐसे करके, आपको मेडिटेशन जब आप करते रहेंगे तो आपको कट भी करना है। मतलब आपने आर्कएंजल माइकल से बोला, लेकिन आपको भी हैंड मूव करना है। जब आप ये कह देंगे उसके बाद फिर अपने फ्रेजेस को बोलना शुरू करेंगे। वीडियो 1 में आपने देखा है कि 4 फ्रेज होते हैं। हाँ, तो अब आप शुरू करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे, जैसे यहाँ से भी जब बोलेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, तो ये आई पूरा यहाँ से उस पर्सन तक के थर्ड आई पे गया जो एक वाइट लाइट है उसको कैरी करके। एम बोला तो वो भी गया, सॉरी बोला तो वो भी गया। ऐसे आपको विजुअलाइज करना है। आपके चेस्ट से भी पैरेलली जा रहा है, आई एम सॉरी, ऐसे जा रहा है। और जब ये दोनों जा रहा है उसी समय आर्कएंजल माइकल कट कर रहे हैं ब्लैक कॉर्ड्स को, ये भी याद रखिएगा। तो वो या तो आप अपना ही हाथ ऐसे नेवल के पास करके, जैसे आपकी बॉडी है, ये नेवल पड़ रहा है तो नेवल के पास ऐसे कट करते रहिएगा, या सोर्ड से कट करते रहिएगा, आपकी मर्जी है। हैंड को मूव कीजिएगा। तो आप क्या बोलेंगे? शुरू में पहला फेज बोलेंगे आई एम सॉरी। आप इसके पहले ये जो 4 फ्रेज भेजेंगे उसके पहले देखिए, किसी के साथ रिश्ता ठीक करने के पहले
क्या करना चाहिए? पहले बोल देना चाहिए चलो भाई तुम ठीक हो, तुम ही सब सही हो, मैं ही सबसे गलत हूँ। ऐसे जैसे किसी को अगर मेलो डाउन होना, जिसको कहते हैं ना झुक जाना, तो ऐसे जब आप कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आधी जंग हम वैसे ही जीत जाते हैं। तो आपको वही करना है, आपको बोलना है, खुद से ही बोलना है और सामने वाले को भी बोलना है कि मैं, और अपना नाम लीजिएगा या अपना नाम मत लीजिए, चलिए अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट रहिए, ठीक है। आप बोलिए कि मैं आज अभी इसी वक्त से अपने जीवन में होने वाली हर बात की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। मतलब आपने सब कुछ होल एंड सोल ले लिया। आप क्या करेंगे? मैं अभी इसी वक्त से अपने जीवन में होने वाली हर बात की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। यहाँ ना मैंने प्रॉब्लम बोला है, ना गड़बड़ी बोला है, बात बोला है। हर बात की जिम्मेदारी, याद रखिएगा। ये आप बोलकर उसके बाद अपने फ्रेजेस को भेजना शुरू कीजिएगा। 50% आप बैटल वहीं पे जीत जाते हैं। अब आप आई एम सॉरी को भेज रहे हैं, जैसे मैंने बताया है, दोनों तरीके से। अब जैसे आप भेजते जाएंगे, आर्कएंजल माइकल आपके कॉर्ड कट करते जाएंगे। सो आप बोलेंगे एकदम आराम से, आई एम सॉरी। सॉरी आपको जज करने के लिए, सॉरी आपको टाइम ना देने के लिए, सॉरी आपको ना समझने के लिए, सॉरी आपको आप जैसे हैं वैसे ना एक्सेप्ट करने के लिए। आपकी फीलिंग है, आप जो भी बोल सकते हैं उसमें बोल दीजिएगा, ठीक है। पहला फ्रेज ऐसे जाएगा, आर्कएंजल माइकल कट कर रहे हैं, आप दोनों फ्रेज भेज रहे हैं। दूसरा, प्लीज़ फॉरगिव मी। अब आप माफ़ी मांग रहे हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे द्वारा की हुई किसी भी जानी अनजानी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। वो गलतियाँ जो मैंने प्रेजेंट लाइफ में की हैं या पास्ट किसी भी बर्थ में आपके साथ किया है, उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी। ऐसा बिल्कुल एक्सप्रेस करके बोलिएगा, ये नहीं कि आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, ऐसा नहीं। आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, यहाँ तक ये एक्सप्लेन करके बोलिएगा। फिर थैंक यू। थैंक यू मतलब अब आप धन्यवाद दे रहे हैं, थर्ड फ्रेज भेज रहे हैं। और जब आप भेज रहे हैं, आर्कएंजल माइकल कट कर रहे हैं, थैंक यू मेरे जीवन में आने के लिए। अगर आपसे मुझे कुछ स्ट्रगल भी मिला तो इतनी अच्छी लर्निंग देने के लिए थैंक्स। मतलब आप हर प्लस और माइनस के लिए अगले पर्सन को थैंक्स दे रहे हैं। तो थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू कि हर स्ट्रगल से मुझे नए लेसन्स मिले, ठीक है। आई लव यू, फोर्थ फ्रेज। 3 फ्रेज को आपने कवर कर दिया। फोर्थ फ्रेज, आई लव यू। आई लव यू क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कहने का मतलब कि आप तो मेरे ही अंश, वही बुद्धा मेरे अंदर है, वही आपके अंदर है। तो जब मैं सेल्फ लव में हूँ तो आपसे क्यों ना प्यार करूँ। वो वाली फीलिंग से आप उसको आई लव यू बोलेंगे। तो आप प्रोसेस क्या रखेंगे और फिर बोलते चले जाएंगे। सो आप बैठे हैं, सामने वाले से कनेक्ट हुए हैं, अपने हायर सोल को इन्वोक किया है, आपने आर्कएंजल माइकल को बोला है कि मेरे कॉर्ड कट करना। 3 पॉइंट से आप कनेक्टेड हैं। प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ये मैसेज देके कि मैं आज अभी इसी वक्त से अपने जीवन की होने वाली हर बात की जिम्मेदारी खुद लेती या लेता हूँ। पहला स्टेप। दूसरा, आपको चारों फ्रेज को भेजना है। सबसे पहला फ्रेज जब भेज रहे हैं, आई एम सॉरी, तो सॉरी क्यों, उसका भी एक मैसेज दे दीजिएगा कि आई एम सॉरी इस बात के लिए। फिर सेकेंड फ्रेज, और जैसे जैसे आप दे रहे हैं एंजल आपके कॉर्ड कट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आप आई एम सॉरी वाला रीज़न भी दे दीजिए, ठीक है। फिर प्लीज़ फॉरगिव मी, उसका रीज़न कि मुझे हर जानी अनजानी गलती के लिए मुझे माफ़ करो। फिर थैंक यू क्योंकि आप मेरे लाइफ में हैं, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो थैंक यू। एंड आई लव यू क्योंकि मैं खुद को लव करती हूँ तो आपको भी लव करती हूँ। सो आई लव यू। उसके बाद नेक्स्ट, ये पहली बार में आपने किया, अब आप बोलते जाइए आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप भेजे जा रहे हैं, इधर से एंजल कॉर्ड कट की जा रही हैं, आर्कएंजल माइकल कॉर्ड कट कर रहे हैं।
इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। आई एम सॉरी, कॉर्ड कट हो रहा है, प्लीज़ फॉरगिव मी, कॉर्ड कट हो रहा है, थैंक यू, कॉर्ड कट हो रहा है, आई लव यू, कॉर्ड कट हो रहा है। कौन से कॉर्ड कट हो रहे हैं? नेगेटिव कॉर्ड कट हो रहे हैं। तो एक ऑटो प्रोसेस चलेगा कि ऊपर की 2 जगह से, थर्ड आई से और है चेस्ट के बीच से, हार्ट चक्रा से आप मैसेज भेज रहे हैं, नेवल से आर्कएंजल आपके लिए काम कर रहे हैं, ब्लैक कॉर्ड्स कटते चले जा रहे हैं। वाइट कॉर्ड, जब जब आप थैंक यू, आई लव यू बोल रहे हैं, वाइट कॉर्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और ज़्यादा मोटा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो नहीं कट रहा है, सिर्फ ब्लैक कॉर्ड कट रहा है। सो इस प्रोसेस को आप जितनी देर करना चाहते हैं करिए। आपको क्लियर है ना कि किस तरह बैठना है, किस तरह करना है? बहुत स्थिरता से समझ के इसको स्टार्ट कीजिए। बाकी रूल्स तो आपको पता है कि एक बार स्टार्ट किया तो 21 डेज तक करना है। और एक चीज़ फिर से क्लियर करती हूँ कि जब आप ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आप फ्रेजेस को बोल रहे हैं, तभी आपने बता दिया कि किस लिए सॉरी, क्यों, थैंक यू, क्या। सेकेंड टाइम में आपको फिर से रिपीट नहीं करना इन बातों को। सेकेंड टाइम में सिर्फ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे ही बोलना है और उसके बाद अपने प्रोसेस को करना है। इस तरीके से करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट देगा आपका हो'ओपोनोपोनो मेडिटेशन फॉर रिलेशनशिप। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए, 1 बार, 2 बार, 10,000 बार पूछिए। चैनल के नीचे कमेंट करके पूछिए, वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिए तो आंसर कर दूंगी। पर्सनल पे पूछेंगे नहीं करूँगी। फिर मैं भी आपको बोल दूँगी आई एम सॉरी। ठीक है, बट इसको बहुत गंभीरता से कीजिए, इसको गंभीरता से कीजिए। बहुत जल्दी आप बहुत कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर सकते हैं। रिश्ते की जहाँ बात है ना, वहाँ ज़्यादातर कार्मिक रिश्ते की ही गड़बड़ी होती है। और एक बार कार्मिक हील हो रहा है, आप खुद कर रहे हैं, खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। सो प्लीज़ इसको कीजिए और रिज़ल्ट देखिए, और शेयर भी कीजिए रिज़ल्ट को, जिससे आपकी वजह से, आपके कमेंट से एटलीस्ट दूसरों को हेल्प हो पाए। नमः शिवाय।